साल 2012 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट जिसका कि नाम मेल मैकमैन था, वो दोपहर के टाइम पे ड्राइव करके कॉलेज से घर जा रहा था और तभी बीच रास्ते में एक सेमी ट्रक रेड लाइट जंप करके उनकी कार को टक्कर मार देता है। इस दुर्घटना की वजह से मैकमैन कोमा में चले जाते हैं और एक हफ्ते बाद फाइनली जब मैकमैन कोमा से बाहर आते हैं तो वो फ्लुएंटली मैड्रिन भाषा बोल रहे थे और ये देख करके उनके आसपास जितने भी डॉक्टर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स थे वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कोमा से बाहर आ गए इसलिए सब चौंक गए, लेकिन ये बात नहीं है। उनके मैड्रिन भाषा बोलने से सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि मैकमैन ने सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अपने हाई स्कूल में मैड्रिन भाषा पढ़ी थी और कोमा से बाहर आने के बाद वो फ्लुएंटली मैड्रिन भाषा में बोल रहे थे और इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। और इसके बाद मैकमैन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज हुए और इसके बाद ये पता चला कि मैकमैन फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी रेयर कंडीशन है जो कि दिमाग पर दर्दनाक चोट लगने के बाद होती है। मैकमैन के बारे में जान करके आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आखिर मैकमैन के दिमाग में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हम भी अपने दिमाग के अंदर इन पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं? इस दुनिया में मैकमैन की तरह ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जब उनके दिमाग पर बहुत गहरा चोट या फिर बहुत गहरा सदमा लगा और वो पूरी तरीके से एक सुपर नेचुरल ह्यूमन में बदल गए। उनका दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, उनको बहुत सारी सुपर नेचुरल शक्तियां मिल गई। पर एक्चुअल सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है और हम इन पावर्स को अपने अंदर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट स्टडी करने पे लगे हुए हैं। ये कुछ सेवेंथ फिनोमिना की तरह है जहाँ पर किसी के अंदर बहुत सारे सुपर नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं और इनको समझा पाना अभी के लिए असंभव है। हमारा मस्तिष्क अरबों नर्व सेल्स का एक कॉम्पाइलेशन है जो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और बेहतर बनाने के लिए सब साथ मिल करके काम कर रहे हैं। हमारा दिमाग साइंस के लिए अभी भी पूरी तरीके से एक रहस्य बना हुआ है। मतलब कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, पर जब हमारी चेतना का, हमारी ऊर्जा का, हमारे फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का बात आता है तो हमारे पास सचमुच इसके लिए कोई जवाब नहीं होता कि हमारा मस्तिष्क इन अनुभवों में हमें कैसे मदद करता है। हमारी दुनिया में जिन्होंने भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज को फेस किया है उन्होंने अविश्वसनीय कौशल जैसे कि सटीक याद, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की उन्नत समझ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तत्कालिक महारत को बहुत आसानी से विकसित किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब अद्भुत शक्तियाँ, ये सब अविश्वसनीय ताकतें हम सब इंसानों के अंदर पहले से मौजूद हैं और क्या ये शक्तियाँ बस अपने अनलॉक होने का इंतजार कर रही हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि हम आने वाले कल को आज ही देख सकें? क्या हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि हम भविष्य को देख सकें? आपको लग रहा होगा ये कैसा बकवास कर रहा है भाई, दिमाग की शक्ति से भविष्य को थोड़ी दिखा सकता है। तो अब जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ ये जान करके सच में आपके होश उड़ जाएंगे और इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारा दिमाग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है जितना कि हम सोच सकते हैं। तारीख 30 जून 1559 जिसने की पूरी दुनिया की हकीकत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जगह फ्रांस। एक दुर्घटना में फ्रांस के राजा किंग हेनरी II एक टूर्नामेंट में भाग लेने के दौरान आग में जल करके घातक रूप से घायल हो गए। 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर ने पूरे फ्रांस के लोगों को झकझोर करके रख दिया, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, जिसका नाम था मिशेल डे नोस्ट्राडामस। वर्षों पहले नोस्ट्राडामस ने किंग हेनरी की मृत्यु का वर्णन लिस प्रोफेटिस, जो कि नोस्ट्राडामस की 942 भविष्यवाणियों का एक किताब है, उसमें कर दिया था। नोस्ट्राडामस की खौफनाक भविष्यवाणी पूरी तरीके से सच साबित हो चुकी थी। नोस्ट्राडामस की प्रसिद्धि एक भविष्यवाणी से शुरू होती है कि किंग हेनरी II एक दुर्घटना में मारे जाएंगे और भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग किंग हेनरी II की बिल्कुल दर्दनाक तरीके से और खौफनाक मौत हुई। नोस्ट्राडामस की किंग हेनरी II पे एग्जैक्ट भविष्यवाणी का परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में लोग नोस्ट्राडामस के पुतले को जलाने लग गए। नोस्ट्राडामस आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने 1559 में नेपोलियन के उदय, हिटलर के उदय, लेडी डायना की मौत, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला और ना जाने कितनी ही सटीक भविष्यवाणियां की है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या नोस्ट्राडामस को बचपन से ही भविष्यवाणियों के बारे में पता था? क्या उन्हें बचपन से ही दूसरों के भविष्य दिखते थे? तो इसके ऊपर नोस्ट्राडामस ने अपनी किताब में बताया है कि उन्हें बचपन से किसी प्रकार के भविष्यवाणी का कोई आइडिया नहीं होता था, बल्कि उनके जीवन में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसके बाद उन्हें अपने आप ये अद्भुत शक्ति मिल गई। एक्चुअली हुआ ये था कि 40 के दशक में फ्रांस में प्लेग बुरी तरीके से फैल गया और नोस्ट्राडामस की पत्नी और 2 बच्चे इसी प्लेग के शिकार हो गए। उन्होंने अपनी जान गंवा दी और इस घटना का नोस्ट्राडामस के दिमाग पे बहुत गहरा सदमा पड़ा और वो 6 साल के लिए जैसे कहीं गायब हो गए। और 6 साल बाद जब वो लौटे तो उन्हें भविष्य देखने की ताकत मिल चुकी थी। हम इंसानों का दिमाग सच में बहुत पावरफुल है और ये क्या कर सकता है हम इंसानों को बिल्कुल भी इसका कोई आइडिया नहीं है। पर पता है आपको एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने दिमाग के पावर का पता लगा सकते हैं, जो कि जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।